सतगुरु महाराज की जय। श्री महामति कहे हक हुक्म ऐसा सुख ना दूजा कोई। पाँव माशूक के आशिक पिए रस धोए धोए, पिए रस धोए धोए। फिर चरण को निरखिए। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। फेरे फेरे चरण को निरखिए। अब धाम दुलाक्षराते से प्राण राजे जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के आधार हैं, जो श्री इंद्रावती के दत्ता में विराजमान होकर हम सब सुंदर साहब को अपनी से ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से हम रूहों को, हम आत्माओं को, हमें हमारी ईश्वर का पहचान कराए कि रूहों से राज्य का कैसा संबंध है, किस प्रकार का संबंध है। और संबंध को ही हम परमधाम में जान नहीं पाए थे। जो परमधाम नहीं जान पाए थे उसी की याद दिलाई दे रही थी, उसी की याद दिलाई दे रही खेल के अंदर कि जब तक संबंध का पहचान नहीं होगा, निस्वत का पहचान नहीं होगा, तब तक जो है कि हमें हमारी जो रहनी होती है, हमें करना क्या चाहिए, हम कर पाएंगे नहीं। इससे सुंदर साहब जी कहते हैं, अब यहां पर बताया है, पाओ मासो के आशिक पिए रस धोए धोए ऐसा सुख मिल जाए। बड़ी गहरी बात है। जो मासूक होते हैं कहते हैं अपने आशिक का चरण कमल धो करके पीते हैं। फिर कहते हैं उस आशिक का चरण कमल धोने के पीने में जो सुख, जो आनंद मिलता है, वैसा सुख दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसा सुख दूसरा कोई अपने मासूक, अपने प्राण वल्लभ प्रीतम का चरण कमल धोकर पीने में जो सुख, जो आनंद मिलेगा, ऐसा सुख दूसरा कोई है ही नहीं। वो कौन सा सुख मिलेगा? ध्यान दीजिए सुंदर साहब जी, श्री राज्य का जो स्वरूप है, एक बात आप पकड़ लेंगे, राज्य का स्वरूप जो है वो राज्य का स्वरूप इश्क का स्वरूप है। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दिन है। प्रेम ही ब्रह्म का स्वरूप है और ब्रह्म ही प्रेम का स्वरूप है। अपने दिमाग में उठा लीजिए, जो राज्य का स्वरूप प्रेम का स्वरूप है। अब प्रेम स्वरूप राज्य महाराज अब लीला तो करेंगे फिर लीला करने के बाद से श्यामा जी बने हुए हैं, लीला करने के बाद से रूहें बने हुए हैं। एक उदाहरण समझे, उदाहरण के दृष्टिकोण से सुंदर सा जी, अगर एक जो है मान लीजिए राज्य का स्वरूप ही मिस्री का है, पूरा स्वरूप ही मिस्री का है, और मिस्री का जो स्वरूप है वही जो है कि श्यामा जी बन गया, वही राज्य बन गए हैं। फिर एक ही मिस्री अनेक स्वरूप में हो गया है। एक मिस्री का टुकड़ा है, कहीं अनेक स्वरूप में हो गया, अनेक स्वरूप धारण कर लिया हुआ। अब यहां देखिए, जो स्वयं श्री राज्य महाराज लीला के वास्ते रूहों का श्यामा जी तन धारण किए हुए हैं, तो समझा ये होगा फिर कुछ जो चरण कमल राज्य का वो क्या है। फिर जो चरण कमल राज्य वो क्या है? फिर चरण जो है स्वयं रूहें हैं सुंदर साज, क्योंकि जो है रूहों के द्वारा राज्य की लीला होती है, चरण के द्वारा राज्य की लीला करते हैं, चरणों के द्वारा राज्य की लीला होती है, अर्थात गति करते हैं, चलते हैं। अब क्या है चलने का मतलब क्या है? जो राज्य की लीला है खुद लीला करते नहीं है, वो लीला उनकी लीला जो है कि श्यामा जी के द्वारा भी नहीं होती है, और रूहों के द्वारा होती है, रूह के द्वारा होती है। सिर्फ राज्य का इतना ही काम है परमधाम के अंदर कि रात दिन राज्य महाराज की अपनी नजरों से श्यामा जी मानी रूहों की नजर में इश्क भरा करते हैं, इश्क भरा करते हैं। और इश्क जब भरता रूहों के नजर के अंदर, तो इस रूहें जो है कि इश्क को पान करके राज्य पे फिदा होती हैं। फिर ये राज्य को अपना क्या हो गया, अपना ही रस पान करना हो गया, क्योंकि राज्य का नाम ही रस भोगी है। और रस का भोग करते हैं, किसका रस? अपनी ही स्वरस का भोग करते हैं।
अब स्वरसता भोग करने के लिए राज्य महाराज खुद ही जो है कि श्यामा जी बनी हुई हैं, कुछ सखियां बनी हुई हैं। उन सखियों का तन, उन रूहों का तन, श्यामा जी का तन, वो क्या है? वो राज्य के इश्क के प्याले हैं, इश्क के प्याले हैं। उन इश्क के प्यालों के सखियों के तन के अंदर राज्य इश्क अपना भरते हैं, और जब रूहें फिदा होती हैं राज्य पर भी, वो पीना हो गया, सुंदर सा पीना हो गया। फिर अब जब राज्य का सुनिए, जब पूरा बदन ही जो है कि मिस्त्री का है, सुंदर सा जी, पूरा बदन एक मिस्त्री के टुकड़े का है फिर, और मिस्त्री के टुकड़े का पूरा बदन है, उस मिस्त्री के टुकड़े का जो चरण कमल है पी रहे हैं। फिर कौन किसको पी रहा है? कौन किसके? अपना ही चरण खुद है अपने ही पी रहे हैं, अपना ही रस जो खुद रूहों के राज्य पी रहे हैं, क्योंकि राज्य में रस भोगी है। फिर इसे कहते हैं अब राज्य महाराज का जो चरण कमल है उसको धोकर पीने से, पीने में जो सुख, सुख के बराबर कोई सुख ही नहीं है, कोई सुख ही दूसरा कोई सुख ही नहीं है। फिर बात यहां होती, पिएंगे कैसे, कैसे पान करेंगे? फिर परम धाम में राज्य है, हम तो यहाँ है, फिर खेल में है, फिर कैसे पिएंगे? फिर पीने का मतलब सुंदर सा जी, जो राज्य का स्वरूप जो है वाणी के स्वरूप में आया है, वाणी के रूप में आया हुआ है। अब वाणी से राज्य के स्वरूप को जो है कि हृदय में खड़ा करके, अपने हृदय में खड़ा करके जो है चितवनी के माध्यम से जो है बार बार जो है कि चरणों का ध्यान करना होगा, चरणों का ध्यान के द्वारा चरणों का रसपान करना होगा, चितवनी के द्वारा, चिंतन के द्वारा जो है कि चरणों का चिंतन कर करके चरणों से जो है कि धनी का चरण कमल का रसपान करना होगा। कहते हैं जब चितवनी के द्वारा जो है धनी के चरणों का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, रसपान करें, उस रसपान करने जो सुख मिलेगा उससे के कोई सुख ही नहीं है। संपूर्ण सुख जो है कि सारा सुख चरणों के द्वारा मिलता है, क्योंकि सर्वांग सुंदर सा राज्य का स्वरूप ही इश्क का स्वरूप है। इश्क के तन हैं, इश्क के तन पर वस्त्र भी इश्क के हैं, आभूषण भी इश्क के हैं। इससे लगता है देखने में सुंदर सा जी कि राजे वस्त्र पहने हुए हैं, राजे आभूषण पहने हुए, लेकिन हाथ लगाए हाथ लगेगा ही नहीं, देखने में लगता है और सारे वस्त्र सारे आभूषण इश्क के हैं, रोम रोम रग रग इश्क का है। इश्क के सिवाय बदन में कुछ है ही नहीं, अंदर भी इश्क भरा हुआ है, बाहर भी इश्क भरा हुआ है। आज संसार के अंदर सुंदर सा उदाहरण के लिए एक अपना बच्चा होता है जो अपने से पैदा हुआ है, इतना प्यारा होता है, सुखी अपना है, इसे प्यारा होता है, दूसरे का प्यारा नहीं होता है कि दूसरे का है। जैसे परम धाम के अंदर सिर्फ राज्य महाराज है, राज्य राम श्यामा जी राज्य सखियां, वहां कैसा प्यार होगा, कितना प्यार होगा। यहाँ का कंप्यूटर काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ के कंप्यूटर यहाँ का है। फिर सोचिए कितना प्यार, कैसा प्यार होगा। इसे कहते हैं, अब यहां पर बताया है फिर चरण को निरखिए। फिर सिंद्रावती अपनी आप बीती बता रही है सुंदर सा जी, कहते हैं फिर सिंद्रावती कह रही है बस मेरे दिल में ही तमन्ना होती, चाहना होती है अपने पिया प्रीतम के चरणों को बार बार जो है कि हम निरखें, देखें। हर एक सुंदर सा अपना चेहरा बार बार देखता, हम कैसे हैं देखते हैं, बार बार देखते हैं, अपने अंगों को निहारते हैं हम कैसे हैं, और अपने अंगों को देखने में जब यहाँ सुख मिलता है तो वहां क्या है, वहां राज्य के चरण कमल, हम रूहें हैं, हमारा असत्य ही राज्य के चरण कमल है, हम राज्य के चरण कमल। इसलिए कहते हैं धनी के चरणों को बार बार देखें, बार बार निहारें। रूको यही लागी रट, रूप को यही लागी रट। सिंद्रावती जी कह रही रूप मेरी आत्मा को यही रट लग गया है। रट माने स्वभाव बन गया है, हमारा नेचर बन गया है, अपने पिया के चरणों को बार बार निहारूं, बार बार हम देखें। हक कदम हृदय आए, हक कदम हृदय आए। देखिए वो चरण कमल हृदय में आने, जब बार बार चिंतन करेंगे, बार बार ध्यान करेंगे, तब अवश्य चरणों की शोभा हृदय में आएगी। आगे सुंदर सा जी कहते हैं वो चरणों की शोभा हृदय में आएगी, तब खुल गए अंतर पट, खुल गए अंतर पट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब खुल गए अंतर पट। अंतर पट, अंतर माने राज्य और हमारे में अंतर, दूरी, और दूरी समाप्त हो जाती है।
ये फायदा है। बार बार चरणों को निहारेंगे, बार बार निरखेंगे सुंदर साजी। जब चरण से हृदय में आएगी तो राज्य हमारे बीच से जो दूरी समाप्त हो जाएगी। हम कहाँ जाएंगे? राज्य चरण में समा जाएंगे, हम राज्य चरण बन जाएंगे। दूरी कहाँ रहा? दूरी कहाँ रहा? जब चरणों को हृदय में लिया, चरण से हृदय में आ जाते हैं, हम चरण रूप हो जाते हैं, तो अंतर दूरी जो है समाप्त हो जाते हैं। चरण राज्य के पा लेते हैं, हम चरण में समा जाते हैं, हम चरण रूप हो जाते हैं राज्य के। गुण कहते कहो इन चरण के। अब ध्यान दे, गुण केते कहो इन चरण की। सिंधाजी कहती ऐसे धाम अक्षराती थी, चरण में कितना गुण है। कितना गुण होगा जब सारा स्वरूप ही इश्क का है, इश्क सिवा कुछ है ही नहीं है। फिर संपूर्ण राज्य के अंग प्रत्यंग जो है राज्य के ही है सुंदर साजी। यहाँ तो कहा जाता है हमारा चरण हमारा, हम अलग, हमारा चरण अलग है। लेकिन परम धाम में जो राज्य वही चरण कमल है, हर अंग राज्य का स्वरूप है सुंदर साजी। अगर मिस्री की मूर्ति का हर एक अंग जो कि मिस्री का होगा ना फिर, तो राज्य का जो स्वरूप ही पूरा चरण के नक्श नापुस शेष कमल राज्य का स्वरूप है। जितनी छवि जैसी छवि राज्य की होनी चाहिए वैसे चरण, जितना गुण राज्य के अंदर संपूर्ण गुण संपूर्ण अंगों में समाया हुआ। कोई ऐसा अंग ही नहीं है जिसमें सभी गुण न हो सुंदर साजी। कोई ऐसा अंग नहीं मिस्त्री का जिस मिस्त्री का मिठास न हो। फिर ऐसे जो है कोई ऐसा अंग नहीं राज्य का जिस अंग में जो है राज्य की शोभा न हो। हर अंग राज्य के हैं, जैसे राज्य छवि होनी चाहिए अंग और चरणों की, वैसे चरण छवि आई है। इसलिए कहते हैं गुण केते कहो चरण के। धनी के चरणों के हम गुण कितना बयान करें सुंदर साजी। आवे ना माहे सुमार, आवे ना माहे सुमार, सुमार में आता ही नहीं है, हिसाब में आता ही नहीं है। अनंत गुण राज्य के हैं और अनंत गुण जो है कि सभी अंगों में समाये हुए, इसलिए चरणों के अंदर जो अनंत जो गुण है वो सुमार में नहीं आता है। यही वास्ते खेल दिखाइया, यही वास्ते खेल दिखाई। ध्यान दीजिए, हम बार बार हमारी मानसिकता सुंदर साजी आकर करके उल्टी हो गई, निगेटिव में चली गई है। निगेटिव में चली गई, क्या हम तो खेल देखने आए हैं, दुख का खेल मांगे हैं, दुख तो देखना ही पड़ेगा। यही हमारी मानसिकता बन गई है। देखने क्या आए हैं, यही वास्ते ही खेल दिखाए। क्या कि राज्य के चरणों से रूहों का कितना गहरा संबंध है। धनी का चरण कमल जो है कि हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। फिर क्या है धनी का चरण कमल, ये हम देखने आए हैं सुंदर से। परम धाम में रह करके सुंदर साजी हमने धनी को देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया। फिर रूहें बेनियाज थी बिच बक्का बारे हजार, जाने ना आप पर इसकी साबियां पार। बेनियाज बेखबर बेसुध थे, क्योंकि ये तो तन भी इश्क का हमारा। किसके इश्क का? धनी के इश्क का तन रूहों का तन है। जो धनी की दिल में इश्क भरा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, धनी की दिल में इश्क गंजान का जो भरा हुआ है वही रूह का तन है। और ऊपर से जो है कि इसके पिलाते रहते हैं भी। अब मिस्री की मूर्ति को मिस्री की मूर्ति हो, उसको मिस्री खिलाया जाए, क्या पता चलेगा मिस्री कितनी मीठी होती है। मिस्री को कभी मिस्री मिठास पता नहीं चल सकता है। ऐसे हम रूह का तन ही राज्य का तन, जो पहले का दिया हुआ कि रूहो तो मेरे तन हो, रूहो तो मेरे तन हो, तुम सो इष्ट जो मेरे दिल वक्का में क्यों कृपा जो सहोर करो समित। राज्य का रूह तो मेरे तन हो, इसको जागनी कहा जाता। सुंदर हम क्या है, हमें पहचान तो जावे भी। हमें जब हमारी पहचान रहेगी, हम अपने बगैर नहीं रह पाएंगे। दूसरों कौन कहें, हम अपने बगैर नहीं रह पाएंगे। आज हमें हमारी पहचान नहीं है, हम हैं कुछ समझ बैठे हुए। दुख का कारण ये, भय का कारण ये है। फिर तमाम जो बीमारियां हैं, तमाम जो शंकाएं हैं, तमाम जो रोग पैदा होते हैं, विवाह विकार, सारा जो है कि अज्ञानता उसका जड़ से। जब तक अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, अपने अस्तित्व को नहीं पहचानेंगे, वे अपने स्वरूप में आएंगे नहीं। अपना सुख कैसे मिलेगा, अपना आनंद कैसे मिलेगा? हम अपने आप को भूल चुके हैं। इससे महर्षि जुगलदास जी प्रेम पत्र के अंदर पहले हरूफ में बताते हैं, 9 हरूफ है सुंदर सा जी, जिन जुगलदास महाराज ने आंख पर पट्टी बांध करके 6 महीने खाना पीना छोड़ करके पूरा परम धाम दर्शन किया, पूरी परम दर्शन किया थे, दर्शन किया। वो जुगलदास जी का 9 हरूफ है प्रेम पत्री में, आप लोग पढ़े होंगे भी। पहला हरूफ है कि जब तक सुंदर साथ दुल्हन का दावा नहीं लेंगे, दुल्हन का दावा नहीं लेंगे, दूल्हा कुछ देगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। फिर सारा उम्र खो जाएंगे, फिर कुछ मिलेगा ही नहीं, दावा तो लेना ही पड़ेगा।
संसार का नियम है, शादी तो हो गई है, दुल्हन ने बने फिर क्या देगा दूल्हा? कुछ नहीं देगा, फिर नौकरानी बनाकर रखेगा। फिर ऐसे खेल के अंदर पहचान करा रही, हमें दुल्हन है, दुल्हन का दावा लेंगे, बिना दावा लिए प्रेम होता ही नहीं है, समर्पण होता ही नहीं, सुंदर साजी फिर आगे कदम बढ़ता ही नहीं है। फिर दुल्हन का दावा अंदर आया नहीं, दुल्हा एक ही पल के अंदर सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। जब यहाँ इंसान दे देता तो वो तो सच्चे प्रीतम है, सच्चे मालिक, सब कुछ दे बिना परिश्रम के, बिना मेहनत, एकमात्र केवल दावत आ जावे, एक ही पल में जीवन बदल जाएगा। सुंदर साहब इसे कहते हैं ऐसे धनी के चरण कमल को बार बार पीने से क्या फायदा होता है? वो खुल गए अंतर पट, जो अंतर दूरी है वो समाप्त हो जाती है। यही वास्ते खेल दिखाइया, यही वास्ते खेल दिखाइया, इसके वास्ते खेल दिखाया हुआ है। परमधाम में अंतर बना हुआ रहा, यहाँ भी अंतर बना हुआ है, वहां भी अंतर था, वहां भी अंतर था। सुंदर सारी अंतर न होता इसके लिए दावा मारते ही नहीं कि मेरा प्यार ज्यादा है, मैं आशिक हूं, ये अंतर था। फिर जबकि अंतर है ही नहीं है, और वहां अंतर, यहां अंतर रहेगा, हम लेंगे क्या? कुछ ले ही पाएंगे नहीं, कुछ ले पाएंगे। वहां भी राज्य लाड़ करते के थक गए, लेकिन लज्जत नहीं मिला, स्वाद नहीं मिला, फिर वो अंतर समझते थे। इसे कहते हैं खुल, बस यही वास्ते खेल दिखाइया, बस अंतर दूर करने के लिए, जो फर्क है, जो अंतर है, जो दूरी है, समाप्त करने खेल दिखाया हुआ है। रूह देख सी देखन हार, रूह देख सी देखन हार, जो रूह देखती थी परमधाम के अंदर, आधे का से देखती थी, देख नहीं पाए। सुंदर साज देखन हार तो थी, देखती थी, देख कर भी देख पाए, क्योंकि पहचान इलम नहीं था, ये ज्ञान नहीं था, ये ज्ञान परमधाम में नहीं था, ये ज्ञान ब्रिज में नहीं था, ये ज्ञान रास में नहीं था। फिर इससे परमधाम में देख नहीं पाए, ब्रिज में भी नहीं देख पाए, रास में भी थोड़ा देखा लेकिन पूरा नहीं देख पाए। इसे जागनी ब्रह्मांड के अंदर अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जो 3 चौथी घर के चारों कुइया में भोगे। इस वाणी के रूप में जो है कि राज्य परमधाम का सुख लाए हुए, ये वाणी रूहों का तोहफा है, तोहफा लाए हुए हैं, जो ब्रिज में नहीं दे पाए, रास नहीं दे पाए, लेकिन क्यों चौथा ब्रह्मांड तो बना ही नहीं है राज्य में, इसलिए तीसरे ब्रह्मांड के अंदर वाणी के सारा ज्ञान उतार, सब अभी तो बताने सहित संपूर्ण परमधाम के साथ आ गए हैं वाणी के स्वरूप में। इस वाणी को स्वरूप साहब कहा जाता है, मेरे साहब का स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप है। इस वाणी के अंदर राज्य ज्ञान के स्वरूप में समाये हुए, इन इलम में हक का स्वरूप है, हक का स्वरूप है। तीन श्रृंगार राज्य का सागर में आ गया, 2 श्रृंगार सागर में आ गया श्यामा जी का, 1 श्रृंगार रूह का आ गया। और श्रृंगार ग्रंथ के अंदर सुंदर साजी राज्य का जितने अंग हैं उतने अंगों का अलग अलग वर्णन आया। एक अंगों का वर्णन आया हुआ क्या राज्य नहीं है? अगर एक पत्र के अंदर इंसान आ जाता है, अपने पहचान में इंसान आ जाता है, तो वाणी तो राज्य की पहचान है। इस वाणी में राज्य आ गया, इस वाणी में राज्य के होने आते जो कि वाणी को मंदिर में पधराया गया है, वाणी की ही सेवा होती है, वाणी की ही पूजा होती है, कि वाणी राज्य की वाणी। कहते हैं यह बस समझाने के वास्ते जो खेल दिखाया है। एक कदम ताले मोमिन के, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। समय कम और खजाना ज्यादा लेना। एक ताले, एक कदम ताले मोमिन के, ध्यान, एक कदम, कौन कदम? राज्य का चरण कमल, जो धनी का चरण कमल है, ताले मोमिन के, मोमनों के भाग्य में है, मोमनों का भाग्य है। जो धनी का चरण कमल है वही हमारा भाग्य है, मोमनों का भाग्य है। लिखी जो निस्बत, निस्बत लिखा है पुराने पाक के अंदर, वाणी के अंदर, जो मोमनों का भाग्य है, धनी का चरण कमल है। सोचिए कितने भाग्यशाली हैं। सरकार जी कहा करते थे हमें हमारा भाग्य मिल गया है, हमें हमारा भाग्य मिल गया है, अब ज्यादा क्या चाहिए? ज्यादा अचानक करने से दुखी हो जाएंगे। जो हमारा भाग्य है, जो हमारा तक, और बड़े महाराज भी कहा करते थे भाग्य से ज्यादा मिल सकता ही नहीं है, लाख कोशिश करें, भाग्य हमें मिल गया है, अब बस उसको पहचानना है, जानना है, क्योंकि भाग्य ही सबका अपना जीवन होता है, भाग्य ही अपना सबका सुख होता है, अपना स्वरूप होता है। सुंदर सा है। इससे जो हमारा भाग्य राज्य के चरण कमल हमें मिल गया है, तो 8 जाम
रूह अटकी। तो आठों जाम रोटी, इसलिए कहते हैं जो रूह, जो आत्मा है, अपने भाग्य स्वरूप राज्य चरण कमलों के अंदर हरदम खोई रहती है। हर इंसान अपने ही भाग्य में खोया रहता है। जो रूहें हैं उनका भाग्य राज्य का चरण कमल है, और चरणों को छोड़ के कहीं जाते ही नहीं है, जा सकेंगे ही नहीं। इससे जो रूहें हैं अपने भाग्य स्वरूप धनी के चरण कमलों के अंदर, चरणों के शोभा के अंदर कितने चरण सुंदर होंगे, जो राज्य के ही स्वरूप हैं, साक्षात राज्य के स्वरूप हैं। जैसी शोभा राज्य के चरण होनी चाहिए, जैसी शोभा राज्य की है, वैसे चरणों की शोभा, संपूर्ण राज्य की शोभा चरण में समाई हुई है। संपूर्ण राज्य की शोभा सभी अंगों में समाई हुई। इसी अंग को देखेंगे फिर राज्य के साक्षात स्वरूप, और सारे अंग चेतन, हर अंगों से हर कार्य होते हैं, हर अंग से हर कार्य होते हैं। राज्य सामाजिक शक्तियां जो भी परमधाम के अंदर, पशु पक्षी मौल जो भी है, सब चेतन हैं, सब आत्म स्वरूप हैं, सब आत्म स्वरूप। यहाँ तो आत्मा है ब्रह्म 10वें द्वार में रहती है, तो वो उसके वजह से कि सारी इंद्रियां काम करती हैं। और जहां शरीर का सारा अंग ही आत्म स्वरूप है, रग रग आत्म स्वरूप है, रग रग से देखा जाता है, रोम रोम से सुना जाता है, हर क्रिया रोम रोम से होती। ये है आत्मा। वो कितना सुंदर होगा, श्रुति सुंदर था, कितना सुंदर होगा, अति सुंदर। कहते हैं कि राज्य का जो चरण कमल है भी मोमिनों का भाग्य है, से मोमिन बार बार देखते रहते हैं। बीच अरस खिलवत, कत उच्च की खिलवत, खाना मूल मिलावा के बीच, जो परम धाम के बीचों बीच में रंग मलाया हुआ है। रंग महल 9-10 आकाशी का है, और पहली भौम में जो है कि मुख्य दरवाजे अंदर एंट्री करेंगे, एक गली को 28 हमको चौक को पार किया, गली को पार किया, आगे 4 चौरस को जो पार करते थम्मों के एक हाथ सीधी, दूसरी गोलाई हो गई, आगे गोली हवेली 5 भी आ गई। इससे 5वीं गोल हवेली के अंदर जो चबूतरा आया हुआ, उस चबूतरे के ऊपर जो है कि हम 12,000 सखियां जो है कि बस अनार के दाने की तरह से बैठी हैं। लग रहे हक कदम को, लग रहे हक कदम को, जो रूहें हैं वो सिमुल के अंदर बैठी हुई हैं। कहते हैं वो जो रूहें हैं क्योंकि राज्य के चरण कमल हैं। अब राज्य के जब चरण कमल हैं तो चरण कभी राज्य से जुदा होगा? राज्य के चरण में राज्य से जुदा हो ही नहीं सकता है, सुंदर सा जी। इससे रूहें राज्य के चरण कमल हैं, और चरण होने के नाते जो है कभी रूहें राज्य के चरण से अलग होती ही नहीं। और यही कारण सुंदर सा जी, परम अनादि काल से लीला तो करते रहे राज्य महाराज। आशिक थे ना, आशिक होने दे, हम मासू रूहों को जो कभी नीचे नहीं बैठाया, नीचे बैठाए नहीं, कहीं भी जा रहे हैं। अब देखिए लीला में, अगर राज्य भोजन कर रहे हैं, प्रातः काल के जलपान कर रहे हैं, तो नीचे बस कुर्सी पर और टेबल पर लगा हुआ है जलपान, दोपहर का थाल भोग लग रहा है, राज्य नीचे आसन बैठे, सखी नीचे बैठी है। सायंकाल का भोजन रहा है, पहले रसोई की हवेली, वहां टेबल और कुर्सी लगे हुए। बस सुखपालों में जा रहे हैं, बराबर की सीट लगा हुआ है। अगर सुखपाल बराबर की सीट पर बैठते हैं, तखत तरवा में बैठते हैं, तो राज्य सिंहासन सखियां कुर्सियों पर बैठी है, कभी नीचे बैठाया ही नहीं। परम मिला के अंदर अनादि काल से अपने बराबरी में बैठाते थे, सुंदर। लेकिन खेल में आने के समय कारण क्या आ गई कि राज्य तो सिंहासन बैठे और रूहों को चौतरे में बैठा दिया, चौतरे में बैठा दिया। पहली बार है जो रूहों को जो है कि चरण में बैठाया हुआ है। आशिक माशूक कभी चरण में बैठाएगा? होता ही नहीं, सुंदर से। ये आशिकी प्रेम की बातें गहरी बातें हैं। इससे कहते हैं अब ये बताना क्या था, निस्सत रूहों को बताना था कि रूहों का हमारे से संबंध क्या, रूहें क्या चीज है। जब वाणी लाए ही हैं तो खुलासा करना था, सुंदर सा। रूहें प्रश्न कर बैठती हैं, इससे प्रश्न के पहले उत्तर राज ने दे दिया हुआ है, रूहों तो मेरे चरण कमल हो, मेरे चरण कमल हो। यही कारण था कि रूहों को चरण में बैठाया हुआ, सुंदर सा पहचान के वास्ते। हम राज्य के चरण कमल, अब सोचिए अगर हम जो है कि हम धनी के चरण कमल हैं, ये मस्तिष्क में बैठा रहे, चिंतन करते रहे। किसका चिंतन करना है? धनी के चरणों का। धनी के चरण कमल क्या? हम है भी। अगर चरणों के शोभा चिंतन करते करते चरण एकाकार हो जाएं, कहां पहुंच गए? धनी के चरणों पहुंच गए। फिर धनी के चरणों को पाया, अपने आप को पाले, बोले से प्राणनाथ प्यारे की। ये प्रेम की पराकाष्ठा होती है, सुंदर सा जी। कहीं भी देखिए जहां संबंध होता है, चाहे पत्नी का संबंध हो, पत्नी का ध्यान पति के चरण में होता है, ये प्रेम के पराकाष्ठा। चाहे गुरु शिष्य का संबंध है तो शिष्य का ध्यान अपने गुरु के चरणों में होता है।
कहीं भी देखिए, चाहे आत्मा परमात्मा संबंध है तो आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है, क्योंकि जो सागर की लहरें और सागर के चरण हैं, सागर लहरों के रूप में मिला करता है, फिर सूर्य की किरणें सूर्य के चरण है, फिर सूर्य किरणों को मिला करता है, राज्य के चरण हम रूहे हैं, रू राज्य महाराज हम रूह के रूप में लीला करते हैं। ये भेद सारा खेल में खुला, यहाँ खुला है जो परम जान नहीं पाए, फिर इसलिए खेल में लाया हुआ है सोई रूह अरस की, सोई रूह रस की। अब राज्य बता रहे हैं परम धाम की रूह कौन होगी, परम धाम की आत्मा कौन होगी, फिर हमें हमारी पहचान बता रहे हैं। ए रस अमृत अरस का, ए रस अमृत रस का। कौन सा रस भाई? धनी के चरण कमल, जो चरण कमल वैसे सारा बदन ही रस से परिपूर्ण है, रसमयी अनंत रसों का सागर, रस रग रग में रोम रोम में भरा हुआ है। कहते जो धनी का चरण कमल है, उन चरण जो रस भरा हुआ है, क्या परम नाम अमृत है। हम क्या हो गए? अमृत हो गए। फिर राजी अमृत, हम भी अमृत हैं, लेकिन आज हम जहर का चिंतन करते हैं। इस संसार जहर का पुड़िया है, इस जहर को याद करते करते जीवन इस जहर से भर गया है। हम कितना सुंदर हैं, हम हमारा ये शरीर है, हम ये शरीर है, हमारा परिवार है, ये जहर है, जहर सुंदर। जितना शरीर का चिंतन करेंगे, जितना संसार चिंतन, उतना ही जहर भरता जाएगा, भरता जाएगा, उतना जीवन दुखी होता जाएगा। अरे अगर परम धाम आए ही हैं, सुख का लज्जत लेने के आए हैं, क्या सुख होता है, क्या प्यार होता है, क्या लाड़ होता है, वो हम लेने आए हुए सुंदर। तब वो ले पाएंगे जब हम सत्य में अपने आप पाए, अर्थात हम राज्य के चरण कमल है, राज्य चरण कमल परम नाम अमृत है, वो चिंतन करिए। कहते हैं उन चरणों के अंदर जो है कि परम सारा अमृत भरा हुआ है, संपूर्ण रस भरा हुआ है, क्योंकि धनी के चरणों से सारा परम धाम और परम धाम राज्य के चरण में है। फिर सारा राज्य के अंग का नूर श्यामा जी, श्यामा जी अंग नूर सखियां हैं, और सख अंगों के नूर सारा परम धाम कहलाता है। अब सोचिए कि सारा परम धाम का सुख धनी के चरणों में है। उन चरणों का चिंतन करेंगे, चिंतन के द्वारा जाके स्वरूप हृदय में बसाएंगे, बहुत बड़ा फायदा तो होगा ना। अगर चरणों का चिंतन करते हैं, चरणों की शोभा का हृदय में बसाते हैं, शोभा बसाते हैं, तो चरणों के शोभा हृदय में आते ही देखिए कहते चरण करत मेरे जिन्हों पर तायावत पूरा स्वरूप, तायावत पूरा स्वरूप। अगर चरण शोभा हृदय में आगे सुंदर साजी, पूरा स्वरूप आ जाएगा। इतना महत्व है, इतना ही नहीं, युगल स्वरूप चित्त चुभत सुंदर रूप अनुरूप श्यामा जी भी आ जाएंगी। राज्य आ गए, श्यामा जी अलग रहेंगी नहीं, श्यामा जाएंगे, और श्यामा जी यहाँ आ गए तो 12,000 सखियां आ गई, सारा परम धाम आ जाएगा। ये चरण की महत्ता, चरणों की इतनी महत्ता है। अगर चरणों का रस पान करेंगे, चरणों का चिंतन करेंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड को सुख आ जाएगा। कोई और न सके पी, कहते कोई और न सके पी, कोई पी सकता ही नहीं रूहों के सिवाय, किरणों के सिवाय। किरणें सूर्य में रहती हैं, सूर्य में रह करके सूर्य को दिखाती है, सूर्य से अलग होती है। सागर की लहरें सागर में होकर के लहर बनी रहती है, लेकिन कहां से कहां चली जाती है। ऐसे जो रूहें हैं और अच्छी में हैं, सागर से लहरें कभी अलग हो सकती नहीं सुंदर। अब लहरें ये कह नहीं, सागर अलग लहरें अलग हैं, इससे अज्ञानता है। सूर्य की किरणें कहें, सूर्य अलग हम किरणें अलग हैं, यह अज्ञानता है। हम जब तक हमारे मस्तिष्क में जब तक है राज्य अलग हम अलग हैं, हमारी अज्ञानता कही जाएगी। बल्कि ये लहरों का वास्तविक ज्ञान कहलाएगा कि सागर ही हम, तो लहरें है ही नहीं है। वास्तविक ज्ञान, किरणों का वास्तविक ज्ञान ये होगा कि सूर्य ही है, हम किरणें है ही नहीं है। हमारा वास्तविक ज्ञान सिर्फ राज्य महाराज हैं, हम है ही नहीं है। राज्य से हम रहे हैं, सागर से लहरें हैं, सूर्य से किरणें हैं, राज्य से हम हैं। तो कौन हुआ भाई? महात्मा श्री राज्य महाराज। राज्य से कोई हुए नेपाल, यही तो ज्ञान कहलाता है सुंदर साजे, कि सिर्फ राज्य ही हैं, ये जाने लेना ही राज्य को पा लेना हो गया सुंदर साजे। तो चिंतन किसका होगा? जब राज्य है तो राज्य का चिंतन होगा, राज्य का चिंतन होगा, फिर राज्य को पाल दूरी समाप्त हो जाएगी। हक कदम मोमिन दिल में, हक कदम मोमिन दिल में। जो राज्य का चरण कमल होता है तो मोमिनों के दिल में होता है, मोमिनों के दिल में ही राज्य का चरण कमल होता है। और कदम रू हृदय, और कदम रू हृदय, और कदम रू, जो राज्य का जो चरण कमल है वो क्या? मोमिनों का रूह है, मोमिनों की प्राण है। तो प्राण कहाँ होता है? हृदय में होता है। फिर
इस जगह की जो श्रृंगार ग्रंथ की तीसरे प्रकट चौपाई, पहली चौपाई तीसरे आशी किंचरण की, आशी की रूह चरण, तो जुदा की क्यों से रूह बिना अपने तन। आशी किंचरण की, चरणों की आशिक ब्रह्म सिद्धियां हैं, आशी की रूह चरण, आशी ब्रह्म से रूह प्राण जान राज्य के चरण कमल है। ये हमारा जीवन है। तो जुदागी क्यों सहे, भला प्राण शरीर रह सकता है या शरीर प्राण रह सकता है? हो ही नहीं सकता। सुंदर सा इतना गहरा संबंध है। एक कदम नैने पुतली मिने, एक कदम नैन पुतली में, इसलिए राज्य के चरणों को, राज्य के चरण मन रूहों का प्राण है, रूहों का जान, रूहों का अपना अस्तित्व है। इस उन चरणों को जो है अपने आत्मा के नेत्र की पुतली के अंदर जो है रूहें बसाती हैं, और रूह फिरत सिर पर ले, फिरत सिर पर, और उन चरणों को जो है अपने सिर पर लेकर जो है कि फिरती हैं, कहीं भी रहती हैं, कहीं भी किसी अवस्था में रहती हैं, लेकिन धनी का चरण कमल हर दम जो है कि रूह के सिर पर होता है। ख्वाब वजूद दिल मोमिन, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। ध्यान दीजिए, ख्वाब वजूद दिल मोमिन, ख्वाब वजूद, ये जो मोमिनों का सपने का तन है सुंदर साजी, जो संसारी के अंदर झूठे संसार में जो सपने का मोमिनों का तन है, सपने के तन का जो दिल है मोमिनों का, हके कहा अरस सोए, हके कहा अरस सोए। कितना हम राज्य को परमधाम में देखते हैं, कहते हैं हके कहते हैं जो सपने का तन मोमिनों का तन है, ये सपने के मोमिन के तन को, दिल को राज्य ने अपना अरस कहा हुआ है। राज्य कहाँ है? हर मोमिन के दिल में है। ये मानना ही पड़ेगा। वाणी पर विश्वास, यकीन, अगर धनी की वाणी विश्वास करते हैं कि मानना पड़ेगा सुंदर साजी के मेरे दिल में राज्य विराजमान है, धनी मेरे दिल में विराजमान है। इसे कहते सपने के तन के मोमिन के दिल को जो है अरस हो, तो तन राज्य का तन है। जो परम धाम में रूह का तन, वो तो राज्य का तन हो गया है। खेल के अंदर जो सपने का मोमिनों का तन है, इस तन के दिल को राज्य अरस कहा हुआ है। अरस तन मोमिन दिल से, अरस तन मोमिन दिल से, इस मोमिनों के दिल से, हाँ इस मोमिनों के दिल से जो परम धाम मोमिनों का तन आया हुआ है। कितना कहते, क्या कितना अंतर है? एक कहने को है दो, कहने की दो कहा गया है। क्यों? कारण है कि स्वप्न होत दिल भीतर रूह को नहीं सकते। सपना में सपने बॉम्बे या पन्ना नहीं जाते हैं सुंदर, पन्ना हमारे अंदर आता है, बॉम्बे हमारे अंदर आता है, कहीं भी स्वप्न में जाते हैं हमारे अंदर आता है। अगर सपने हम चले जाए तो सब सीन खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं ये जो सपने का तन है, वजूद है, ये कहाँ चला गया? उस परम धाम के परात्म तन में चला गया है। अब परात्म की जो मैं है वो तो मैं खत्म हो गई, इस सपने तन की मैं चली गई है। मैं ये हूं, ये मैं चला गया है, हो गया। इसे सपने का जो तन है उस पर आत्म के तन के अंदर चला गया है। मोमिन असल तन अरस में, मोमिन असल तन अरस, जो मोमिनों का असल तन है, वास्तविक तन है, वो कहाँ है? परम धाम के अंदर। वो परम अलग हो सकता ही नहीं है, क्योंकि परम धाम राज्य का स्वरूप, राज्य से परम धाम, परम कभी अलग हो नहीं सकता। यही तो गजब की बात है। राज्य ने वाणी में कहा हुआ, ऐसा मत कहियो कोई जो कोई काम खुदा से न हो। राज्य महाराज कहते हैं ऐसा मत कहना भाई, कोई खुदा कोई काम नहीं कर सकते हैं, सर्व नायक है, राज्य सब कुछ कर सकते हैं, पर एक बात ऐसी बक्काम नहीं जो हक से बिना हो। परम एक काम ऐसा जो राज्य भी नहीं कर सकते हैं। रूहों को कौन कहे सुंदर साजी? अगर चाहे राज्य के परम एक कंकरी को परम अलग कर दें तो कर नहीं सकते, सामर्थ्य ही नहीं है। अखंड कैसे कहलाएगा? स्वयं सारा परमधाम राज्य ही है, सारा परमधाम कण कण परमधाम का राज्य ही है। कौन किसको अलग करेगा? इसको वहदत का मैदान कहा जाता है। यह प्रेम का समर, जहां एक होता है वहीं इसको होता है सुंदर साजी। जहां दो होते हैं इसको ही नहीं सकता वहां पर, फिर यहाँ दो है द्वैत का प्रमाण है, यहाँ कभी इसको हो नहीं सकता है। परमधाम में अरस सकोरा प्रेम का साम्राज्य, क्योंकि वहां एकमात्र श्री राज्य महाराज है, सिर्फ राज्य महाराज हैं। सोचो कैसा कितना परमधाम में प्रेम होगा जहाँ केवल सिर्फ राज्य महाराज हैं। और दिल ख्वाब देखा, और दिल ख्वाओ परमधाम के परात्म का तन का जो दिल है वो ख्वाब में सपने को देख रहा है। ये सपने का तन उस परात्म के दिल में चला गया है। असल तन इन दिल से,
असल तन, वो परम धाम जो परात्म तन, रूहों का तन है, असली तन, उस तन से और यहाँ स्वप्ने के तन दिल से जो है एक जरा ना तफावत, एक जरा न तफावत, एक जरा मात अंतर है ही नहीं है। परम धाम के तन और परात्म जो तन रूह का तन है और ये स्वप्ने का तन का दिल है, अंतर ही नहीं है। इसलिए जो चर्चा है सुन रहे हैं, सारी चर्चा वहां जा रही है, वहां से चल रहा है। चल वहां से राज्य के दिल से ये सारा खेल चल रहा है। राज्य दिल से परात्म के अंदर आ गया है, परात्म दिल से आत्म के अंदर आ गया है, आत्म से जीव, जीव के द्वारा इंद्रिय से हो रहा है लीला। शिव लीला वहां से चल रही है, तो लीला वहां से चल रही है, क्या यहाँ वहां नहीं देखा? वहां तो देखा जाएगा, इसका परिणाम वहां पर पहुंच रहा है। सुंदर सा जी, हम स्वप्न में कुछ भी देखते हैं, जगने में इसका परिणाम तो पड़ता है। राजा बन गए, खुश होते हैं जगने तो, अगर भिखारी बने दुखी होते हैं, फिर सपना होता है, फिर भी सपने का परिणाम जागृति पर पड़ता है। और ये तो जो है कि हाँ, ये जो सपने का खेल चल रहा है, ये खेल वहां से चल रहा है। इससे जो रिजल्ट है, परिणाम है, और परात्म को मिल रहा है। जितना वाणी का मंथन कर करके, जितना चिंतन करके राज्य का सुख लेंगे, वो सुख परात्म को मिलेगी। जितना हम राज्य के स्वरूप, राज्य के स्वरूप का हृदय में चिंतन करेंगे, श्रृंगार को शोभा के धारण करेंगे, वो पारत देखेगी। क्यों देख नहीं पाई थी, देख नहीं पाए थे फिर कि राज्य का स्वरूप कैसा है, परम धाम कैसा। देखते थे, देख कर देख पाते, क्योंकि इश्क में गर्क रहते थे, इश्क अंधा बना रखा था हमें भी। ऐसा इश्क का प्याला बार बार पिलाकर, प्याले पर प्याले जन्म का गामी दे करके इश्क में डुबोए रहते थे, बेशुद्ध रहते थे। इसे देखने, अब इस देखने का मौका, इस कहते हैं ऐसा पल जो घड़ी मिला हुआ सुंदर सा जी, अब दोबारा नहीं मिलेगा। राज्य मिल जाएंगे, परम धाम मिल जाएगा, लेकिन वाणी नहीं मिलेगी, पहचान नहीं मिलेगा। फिर राज्य कहीं जाते ही नहीं है, परम धाम कहीं जाता भी नहीं है, लेकिन वाणी हमारे हाथ से चली जाएगी, वहां इलम है ही नहीं है। इससे परम धाम का सुख देने के वास्ते, लज्जत देने वास्ते सारा परम धाम सुख ही इलम के रूप में उतारे हुए हैं। इसका का इलम है, इसका ज्ञान है, सारा इसका लज्जत ही वाणी के रूप उतारे सुंदर। इसलिए जो कि हमारे सरकार जी चलते चलते महामंत्र दे गए हैं कि वाणी मंथन चित्तवन, इनका कोई विकल्प नहीं है। सोच लीजिए, बहुत बड़ी बात कह गए सरकार जी कि वाणी मंथन करेंगे। फिर वाणी का मंथन क्या करें, राज्य चरणों से जोड़ती जाएगी, चरणों में एकाकार करती जाएगी। क्योंकि वाणी में कहा है, श्री महामते सुनो साथ जी, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाजी, जिनसे नारायण चरण धन्य लियाए धाम से बच्चन। ये वाणी हमें चरणों से जोड़ेगी, सुंदर सा चरण में, चरणों की छत छाया में रखेगी। इसमें वाणी का मंथन तो करना ही पड़ेगा। हक कदम अरस दिल में, हर कदम अरस दिल में। चूंकि राज्य ने मोमनों के दिल को अरस क्यों कहा हुआ है, क्योंकि मोमनों का जो दिल है वो राज्य का अरस हो गया। ध्यान दीजिएगा, राज्य का अर्श से मोमनों का दिल है, राज्य का अर्श मोमनों का दिल है फिर, और मोमनों का अर्श है राज्य का चरण कमल हो गया है। राज्य का चरण कमल मोमनों का अर्श है। अब राज्य महाराज जो है कि अपने अर्श में आए, कहाँ आए, मोमनी दिल में आ गए। फिर राज्य अपने मोमनी दिल में आ गए, अपने अर्श मोमनी दिल में आ गए। अब राज्य मोमनों का चरण कहाँ गया, मोमनों का जो अर्श है और राज्य का चरण वो अपने दिल में, सारे दोनों अर्श एक हो गए, अर्श एक ही है, अब एक हो जाते हैं। इससे कहते हैं जो मोमनों का चरण, मोमनों का अर्श है वो बस राज्य का चरण कमल है, और राज्य का जो अर्श है वो मोमनों के दिल है। इस राज्य में जैसे अपने अर्श मोमनी दिल में आ गए तो मोमनी दिल अर्श हो गया है, सो दिल मोमिन हुआ जल। प्रमाण दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, कैसा, जल और मछली का, जल और मछली का कितना गहरा संबंध होता है। कहते हैं मछली क्या है, हम रूह के आत्मा है, हम रूह की आत्मा है। जल क्या है, राज्य का चरण कमल। जैसे मछली जल में रहती है, जल की कीमत नहीं समझती है, जब जल अलग होती है तरह तरह की जान दे देती है, सुंदर सा जल ही जीवन है। ऐसे हमारा जीवन क्या है, वो राज्य का चरण कमल है। अगर हम चरणों के बगैर जीते हैं तो जिंदगी जिंदगी नहीं कहलाती है। जिंदगी वो होगी कि राज्य चरणों में हम जिए, चरणों की शोभा में खो जाए हमें। अरवा मोमिन जीव जल के, अरवा मोमिन जीव जल की, जो मोमिनों की आत्मा है और राज्य के चरण की जड़ का जीवन है।
जो मोमिनों का जीवन है वो राज्य का जल, जैसे मछली का जीवन जल होता है वैसे मोमिनों के जो आत्मा का जो जल है वो राज्य का चरण कमल है। सोरू जल बिन रहे ना पल, सोरू है जिन रूहों का जल ही जो राज्य का चरण कमल है। भला ऐसे धनी के चरणों के बगैर देखिए रूहें कैसे रह पाएंगी, नहीं रह सकती हैं। समय पूरा होगा। बस सुंदर से समय पूरा होता है। इस सोच, ये चिंतन करने की बात है। चिंतन में कितना आनंद आता है कि हम अपने आप को भूलते जाएंगे जो हम हैं, हम अपने आप को पाते जाएंगे, अपना जीवन पालेंगे। फिर इसे कहते इत ही बैठे घर जाएंगे धाम पूर्ण काम, इसी समय बैठे बैठे हम परम धाम पहुंच जाएंगे। ये साधना है, ये हमारी साधना, हमारी प्रक्रिया है। सुंदर से सेवा स्वीकार करें, चौपाई धराएंगे। प्राणाधार सुंदर सार जी अब मिल करके चौपाई धराइए। सोरू जल बिन रहे ना पल, जल रहना पल, हक कदम अरस दिल में, हक कदम अरस दिल में, सो दिल मोमिन हुआ जल, ओ दिल मोमिन हुआ जल, अरवा मोमिन जीव जल के, अरवा मोमिन जीव जल के, सोरू जल बिन रहे ना पल, ओ जीव जल रहना पल, सोरू जल बिन रहे ना पल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की